हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की, जो कि 10th क्लास का है, द पर्पल जार। इसका हमने हाफ पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे से हमें रीड करेंगे चैप्टर। डियर, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज एंड बॉक्सेस एंड पर्पल फ्लावर पोट्स एंड एवरीथिंग। डियर, तो वो क्या बोलती है अपनी मदर से, रोजमंड, कि अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं रोजेस भी खरीद लेती, बॉक्सेस, पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग, और सभी कुछ। रोजमंड वॉज ऑब्लाइज टू पॉज इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच। उसके बाद में वो थोड़ी देर ये बोलती है और उसके बाद में वो बोलना बंद कर देती है, रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। अगेन वो बोलती है, ओह मम्मा, वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी? क्या आप मेरे लिए थोड़ी देर रुक नहीं सकती हो? आई हैव गॉट ए स्टोन इन माई शूज़। मेरी शूज़ में कुछ स्टोन आ गया है, कंकड़ आ गया है। इट हर्ट्स मी, और ये मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। हाउ कैम देयर टू बी स्टोन इन योर शूज़? उसकी मदर पूछती है कि तुम्हारे शूज़ में ये स्टोन कैसे आया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल मम्मा, क्योंकि मेरे शूज़ में एक बहुत बड़ा सा छेद है मम्मा। इट कम्स इन देयर माई शूज़ आर क्वाइट वर्न आउट, और मेरा जो शूज़ है वो बहुत ज़्यादा वर्न हो गया है, शूज़ ख़राब हो गया है। आई विश, मैं आशा करती हूँ, यू हैड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, कि आप कम से कम मुझे इसका दूसरी जोड़ी आप मुझे दिला देंगी, दूसरा एक न्यू पेयर आप मुझे शूज़ का दिला देंगी। नहीं रोजमंड, नहीं रोजमंड, बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाई शूज़ एंड फ्लावर पोट्स एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। उसकी मदर बोलती है कि नहीं रोजमंड, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें शूज़ भी दिला दूँ, फ्लावर पोट्स, बॉक्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दिला दूँ। रोजमंड थॉट, रोजमंड सोचती है, दैट वॉज ए ग्रेट प्रिटी, वो कितना प्रिटी था, उस फ्लावर पॉट के बारे में वो सोचती है। बट नाउ हर फुट विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन बिगैन टू गिव हर सो मच पेन दैट शी वॉज ऑब्लाइज टू होप एवरी अदर स्टेप्स एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स। लेकिन अब भी उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसके फुट में, क्योंकि वो स्टोन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। बिगैन टू गिव हर सो मच पेन, वो उसे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। दैट शी वॉज ऑब्लाइज टू एवरी अदर स्टेप, जब वो एक भी स्टेप आगे लेती थी तो। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और अब वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही है। दे कैम टू ए शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, वो कुछ समय के बाद में एक शू मेकर की शॉप पे पहुंच गए थे। देयर देयर, देखो देखो ममा, देयर आर शूज़, वहाँ पे कितने सारे शूज़ हैं। देयर आर लिटिल शूज़ दैट वुड जस्ट फिट मी, वहाँ पे छोटे शूज़ भी हैं जो कि मुझे इजीली फिट हो जाएंगे। एंड यू नो, और आप जानती हो, शूज़ वुड रियली बी ऑफ यूज़ टू मी, की जो शूज़ है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। दैन उसकी मदर कहते हैं, यस सो दे वुड रोजमंड कम इन, हाँ हो सकते हैं रोजमंड, क्यों नहीं। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप, वो अपनी मदर को शॉप में फॉलो करती है। मिस्टर सॉल द शू मेकर हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर्स, मिस्टर सॉल जो कि एक शू मेकर थे, उनके बहुत सारे कस्टमर उनकी शॉप पे खड़े थे। एंड हिज शॉप वॉज फुल, और उनकी जो शॉप थी वो खचाखच भरी हुई थी, फुल थी। सो दे वर ऑब्लाइज टू वेट, इसीलिए उनको वेट करना पड़ा। वेल रोजमंड सैड हर मदर, उसकी मदर ने कहा, अच्छा रोजमंड मुझे बताओ, यू डोंट थिंक हिज शॉप सो प्रिटी एज द रेस्ट, क्या तुम ये नहीं सोच रही कि ये जो शॉप है वो जो पहले वाली शॉप है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी नहीं है? नो नॉट नियरली, हाँ मम्मा। इट्स ब्लैक एंड डार्क, ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है और डार्क है। एंड देयर आर नथिंग बट शूज़ ऑल राउंड, यहाँ पे कुछ और नहीं है, सिर्फ शूज़ दिखाई दे रहा है चारों तरफ। एंड बिसाइड्स देयर्स इज़ ए वेरी डिस्ग्रेबल स्मेल, और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से स्मेल भी आ रही है। दैट स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, ये स्मेल जो है वो न्यू लेदर की है, उसकी मदर उसको कहती है। इज़ इट, हो सकता है। ओह सैड रोजमंड, रोजमंड कहती है, लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखते हुए। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लिटिल शूज़, यहाँ पे लिटिल शूज़ के कितने पेयर्स हैं। दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर, वो कहती है कि वो सभी मुझे फिट हो जाएंगे और मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ। परहैप्स, दे माइट, हो सकता है। बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड दैम ऑन एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक द पर्पल वेस एक्सीडेंटली। तुम्हें, उसकी मदर उसको समझाती है कि तुम्हें पहले इसको श्योर करने से पहले एक बार इसको ट्राई करके देख लेना चाहिए, और वो जो पर्पल वेस है वो भी तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है, उसको भी पहले तुम्हें अच्छे से एक्समाइन कर लेना चाहिए। टिल यू हैव एक्समाइंड इट मोर अटेंटिवली, और उसको ध्यान से भी उसके बारे में सोचना चाहिए, उसकी मदर उसको समझाती है। वाई आई डोंट नो अबाउट द शूज सर्टेनली टिल आई हैव ट्राइड, बट ममा आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पोट। वो कहती है कि मम्मा मुझे शूज़ के बारे में नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं है, लेकिन मैं फ्लावर पोट के बारे में जानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छे हैं और उनको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। वेल
अच्छा, विच वुड यू रैदर हैव, दैट जार और ए पेयर ऑफ शूज़। वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, जार चाहिए या पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। आई विल बाय आइदर फॉर यू, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही लेके दूंगी। उसकी मदर उसको बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक लेके दूंगी। डियर मम्मा थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बहुत, क्या आप मेरे लिए बहुत दोनों नहीं ले सकती। आपने जो बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या आप मेरे लिए वो दोनों नहीं ले सकती। नो नॉट बहुत, नहीं दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, फिर बोलती है तो आपकी मर्ज़ी, आप मेरे को जार ही दिलाओ। बट आई शुड टेल यू दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ। फिर उसकी मदर बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें दिला दूँगी, लेकिन ध्यान रखना मैं तुम्हें इस मंथ में शूज़ नहीं दिलाऊँगी। दिस मंथ, अच्छा ये मंथ, दैट्स वेरी लॉन्ग टाइम इन रीड, ये बहुत लंबा टाइम है, वो बोलती है रोजमंड। फिर वो आगे बोलती है यू कांट थिंक हाउ दिस हर्ट मी, आपको नहीं पता मुझे कितना हर्ट करते हैं। मतलब जो शूज़ है उसमें अगर स्टोन आ जाता है तो ये मुझे कितना ज़्यादा हर्ट करते हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आई बिलीव आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज़, मैं जानती हूँ कि मुझे शूज़ की नीड है बहुत ज़्यादा। बट यट दैट पर्पल फ्लावर पॉट, लेकिन जो पर्पल फ्लावर पॉट है, ओ इंडीड मम्मा दीज शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, आई थिंक आई मेट वियर दैम ए लिटिल लॉन्गर एंड द मंथ विल सून बी ओवर। फिर वो कहती है ओह मम्मा, वो वापस फ्लावर पॉट के बारे में सोचती है और उसके बाद में वो डिसाइड करती है कि मुझे फ्लावर पॉट ही चाहिए। फिर अपनी मदर से कहती है कि शूज़ इतने भी बेकार नहीं है, कुछ दिन और चल जाएंगे और ये जो मंथ है ये जल्दी से ही बीत जाएगा। आई कैन मेक दैम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, और तब तक मैं इसे लास्ट, ये जो मंथ है एंड होगा तब तक मैं चला लूँगी। कैन नॉट आई, हो सकता है। डोंट यू थिंक सो ममा, आप इतना मत सोचो ममा, मतलब मैं काम चला लूँगी, आप इतना मत सोचो, अपनी मदर से कहती है। नहीं माय डियर, नहीं मेरी बेटी, आई वॉन्ट यू थिंक फॉर योर सेल्फ, तो मैं तुम्हारे ऊपर डिसीजन छोड़ती हूँ। यू विल हैव टाइम एनफ टू कंसिडर अबाउट इट वाइल्स्ट आई स्पीक टू मिस्टर सॉल अबाउट माई क्लॉक्स। फिर वो बोलती हैं यू विल हैव टाइम, कि तुम्हारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम ये कंसिडर कर लो, ये सोच लो अबाउट इट वाइल्स्ट तब तक मैं मिस्टर सॉल हैं उनसे मैं अपनी क्लॉक्स के बारे में बात कर लेती हूँ, मतलब अपने जूतों के बारे में मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मिस्टर सॉल वॉज बाय दिस टाइम एट लेजर, मिस्टर सॉल जो थे वो अब इस टाइम वो फुर्सत में हो गए थे। एंड वाइल्स्ट हर मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम, और उसकी मदर उससे बात करने के लिए गई। फिर उसकी मदर इतना कह के चली जाती है कि मैं अपने लिए क्लॉक्स की बात कर लेती हूँ। मिस्टर सॉल वॉज बाय दिस टाइम एट लेजर, मिस्टर जो सॉल थे वो उस समय फुर्सत में हो जाते हैं। एंड वाइल्स्ट हर मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम, और तब तक उसकी जो मदर है वो मिस्टर सॉल से अपनी बात कर लेती है। रॉसमंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, जो रॉसमंड है वो प्रोफाउंड मेडिटेशन करते हुए, यानी कि गहरे विचार में खो जाती है वो, और मनन करती है। विथ वन शूज़ ऑन एंड द अदर इन हर हैंड, एक हाथ में उसके शूज़ होता है और दूसरी उसका जो मन था वो फ्लावर पॉट की तरफ रहता है। वेल अच्छा माय डियर हैव यू डिसाइड, उसकी मदर बोलती क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। फिर जो रोजमंड है वो कहती है मम्मा यस आई बिलीव, हाँ मैंने विश्वास कर लिया। इफ़ यू प्लीज़, अगर आप चाहो, आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, दैट इज़ इफ़ यू वॉन्ट थिंक मी वेरी सिली मम्मा, अगर आप मुझे मूर्ख और बेवकूफ़ ना समझे तो आप मुझे फ्लावर पॉट ही दिला दो। वाई एज टू दैट आई कांट प्रॉमिस यू, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकती रोजमंड, बट वैन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, तुम्हें खुद ही अपने आप को जज करना चाहिए। यू शुड चूज़ वॉट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट, तुम्हें वही चीज़ को चूज़ करनी चाहिए जो कि तुम्हें हैप्पीएस्ट करे, यानी जो तुम्हें खुशी दे। एंड देन इट वुड नॉट सिग्निफाइज हु थॉट यू सिली, और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कौन तुम्हें सिली समझ रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है। देन मम्मा इफ़ दैट्स ऑल, देन मम्मा, फिर वो बोलती है मम्मा आई एम श्योर द फ्लावर पोट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट, कि जो फ्लावर पोट है वो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट कर देगा, खुश कर देगा। सैड शी पुटिंग ऑन हर ओल्ड शूज़ अगैन, वो अपने जो शूज़ है उसको पहनते हुए कहती है सो आई चूज़ द फ्लावर पोट, मैंने फ्लावर पोट को चूज़ कर लिया है। वेरी वेल अच्छा यू शैल हैव इट, क्लैप्स योर शूज़ एंड कम होम। फिर उसकी मदर बोलती है चलो ठीक है तुमने डिसाइड कर लिया है, अब अपने शूज़ को क्लैप्स करो और मेरे साथ आओ। तो अपने शूज़ को क्लैप्स कर लेती है, बांध लेती है और अपनी मदर के पीछे पीछे चलती है। रोजमंड क्लैप्स हर शूज़ एंड रैन आफ्टर हर मदर, और अपनी मदर के पीछे भागती है रोजमंड। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शूज़ कैम डाउन एट द हील एंड मैनी टाइम्स was she obliged to stop to take the stones out of her shoes and often was she obliged to limp with pain। अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था